डिस्ट्रीब्यूटर लोग दूसरा किसी का बातों से नर्वस हो जाते हैं और 10% लोग डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में चीर कर निकल जाते हैं, वही डायमंड बनते हैं। बराबर है कि नहीं है? लेकिन आज हम रिलैक्स होकर कि यहाँ पर अपना आप को कह देना कि हम टीम फोर्स वाले हैं और 10% लोग नहीं, 90% लोग हम ऐसे हैं जो चीर कर आगे निकल जाएंगे। राइट? अरे भी तुम्हें तो मेरा रास्ता किस तरीके से काट कर मैंने आगे गया है और मेरा रास्ते में कितना बदलाव आया है कि वक्त वक्त में, क्योंकि हमको सिखाने वाले उस जमाने में कोई था नहीं और बहुत कम लोग थे जो जितना आपको सुविधा आज मिल रहे हैं, तो वो सुविधा हमको उस जमाने में नहीं हुआ करता था। राइट? और इतना अचीवर लोग नहीं थे, इतना कार अचीवर लोग, इतना बेंगलोर अचीवर लोग, इतना बाइक अचीवर लोग, इतना लग्जरी कार अचीवर लोग उस जमाने में नहीं थे। और हम अपना आप को खड़ा करना बहुत जरूरी था और हमने इतना पागलों की तरह काम किया, 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 कोई नेगेटिव अपना अंदर आने नहीं दिया। राइट? सो बताऊंगा मैं उसकी जरिए, थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन ये मैसेज बहुत जरूरी है। मेरा हिंदी थोड़ा सा कच्चा है, भावनाओं से समझने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? सो वैसे मैं 50,000 का इनकम लिया करता था महीने भर में, कुल मिला के 50,000 का इनकम हुआ करता था मुझे जब ये इंडस्ट्री में आने से पहले। अचानक एक दिन मेरा कुछ रिश्तेदारों ने मेरे घर पे आया, मुझे उठा के लेकर गए। अभी 4 घंटे में आपका फट रही है यहाँ पर, तो सोच के देखो कि मैं 16 घंटा बैठा बिना बिजनेस में जुड़े। 16 घंटा बैठना, एक ट्रेनिंग मीटिंग में 16 घंटा बैठना, सोच के देखो। पहले दिन मेरे को भूख लगने लगी जल्दी जल्दी, फिर शाम होते होते तो मेरे को मरने का भावना आ गया, फिर मारने का भावना आ गया, क्योंकि आते हैं 2,10,000 की बातें हो रहे हैं। और कौन बेवकूफ है फिर यार जो स्टेज पे आके अपना अपना इनकम बताता है, ऐसे कोई दुनिया मैंने देखा ही नहीं है। पहली बार बैठा हूं ना बिना जुड़े, और ये 2 दिन कैसे कैसे तो बीत गया, और तो फिर मेरे को ऐसे लगने लगा यार सब लटक जाओ इसके सामने। और आखिर में उसने एक बात समझाया, देखो वक्त वक्त में किसी किसी का दिमाग में एक बत्ती जलना शुरू हो जाता है। राइट? उसने क्या बताया मालूम है? अगर आपको ज्यादा इंग्लिश में बोला डायलॉग, लेकिन इतना खड़क वर्ड नहीं था तो मेरे को भी थोड़ा समझ में आया। इफ यू वांट टू earn more money, you have to work with more people। क्या सिंपल इंग्लिश है? अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा लोगों के साथ में काम करना है। इफ यू वांट टू earn crore of money, you have to work with thousands of people। अगर आपको करोड़ों कमाना है, हजारों लोग के साथ में काम करना पड़ेगा। ये बात भी समझ में आया। अरे ये तो लॉजिक है यार। हर कोई जो कमाता है, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो कमाते हैं, वो सब हजारों लोगों को नौकरी पे रहते हुए कमाते हैं ना। इज इट राइट और नॉट? वो उनका टाइम लेते हैं और फिर कमाते हैं। और तीसरा सेंटेंस जिसमें मेरा दिमाग का पूरा बज गया, without any investment, if you want to work with thousands of people, there is only one industry, that is direct marketing industry। बिना पैसा लगाकर अगर हजारों लोगों का साथ में काम करने का मौका अगर आपको पाना है, तो दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री। सलाम मैंने सोचा यार ये सवेरे सवेरे पहले दिन बोलने वाली बात ये छोड़ते समय क्यों बोल रहे? अभी तक तो मेरा मटका ऐसे रखा था, अभी खुल गया। फिर मैं माफी मांगा उनसे, तो बोला मैं ये 2 दिन आपका मारने के बारे में सोच रहा था। अभी बताओ, मैं माफी मांग रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा बताओ। 2 घंटा मेरे को बैठ के थोड़ा बहुत समझाया
और ये 2,10,000 का बात बोल के ना मैं इतना इंस्पायर हो गया, इतना मोटिवेट हो गया, और मेरे को डर लगने लगा। ज्यादा मोटिवेट होता हूँ तो थोड़ा सा डर भी होता है ना, उसके साथ साथ में वो बाई प्रोडक्ट है। ज्यादा मोटिवेट होता है तो थोड़ा डर फ्री में मिलता है अपने को। तो मैंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट मत करो, मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं गांव जाऊंगा या अपना घर जाऊंगा, पूरा लाइन लग जाएगा मेरा घर पे कि सब लोग जुड़ने के लिए। तो आप बताइए कि आप इसमें इतने सालों में 2-3 साल के अंदर आपने करोड़ों कमाया या 2,10,000 कमा रहे हैं, इसमें कितना बड़ी चैलेंज या कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा, वो तकलीफ सिर्फ मुझे बताइए। वो सारे तकलीफ में उठाने के लिए तैयार हूं। मैं बॉम्बे में वेस्टर्न रेलवे में जा चुका हुआ इंसान हूं, मेरे को तकलीफ मालूम है। तो उसने बोला कि एक काम करो, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाओ। मैं घर गया, मम्मी पापा को बोल दिया मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूं, भाई को बोल दिया पहली रात भाई से मिला, और तुम पहले सक्सेस हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं। तो फिर चैलेंज तो वहीं से मिला। फिर अपना दोस्त लोग हैं जिसके साथ में उठना बैठना, अपना कहानी सब बताते रहना, और उम्मीद है कि ये सब लोग अपने साथ में जुड़ जाएंगे। बिना कोई प्रूफ मैं बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिना कोई एविडेंस मैं उनको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेट होकर बाहर निकला हो ना। 22 लोगों को बिजनेस बताने की कोशिश की, 22 के 22 मेरे को मेरा चेहरा देख के भगना शुरू किया, कोई मोबाइल स्विच ऑफ करना शुरू हो गया। उतने में एक आदमी चेहरा देखो, इंजीनियर जा रहे मेंबर पकड़ने के लिए, खींच के देने को मन तो किया, लेकिन उसका साइज देख के मैंने ख्याल छोड़ दिया। लेकिन मन ने ये बात बोला कि साले एक दिन आऊंगा तेरे सामने मैं गिफ्ट कर आऊंगा। तो कोई तोड़ मारने भी तो होना चाहिए ना। तो ये तो कुछ शुरुआत है। तो 1 हफ्ते बाद वापस मैं उनको मिलने के लिए गया, तो पूछा कौन है, बोला सर आपका ट्रेनिंग में बैठा था, आपके साथ में रात में बैठा, 1 हफ्ते बाद वापस आने के लिए बोला था, तो आ जाओ। और क्या हुआ सर, मैं अभी तक जुड़ा नहीं हूँ, पैसा मेरे पास पड़ा है। आपने बोला 1 हफ्ते के बाद आएगा तो मेरे को सारे तकलीफ बताएंगे करके, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? मैं बोला मम्मी पापा तो मना ही किया, भाई ने तो रिजेक्शन दे दिया, और 22 लोग हैं जो मेरा मोबाइल ही नहीं उठा रहा है, इतना खास बंदे लोग हैं, राइट? अच्छा, फिर भी तुम जुड़ने के लिए आए हो। तो वो खड़े हो गए और गले मिले। 22 लोग मना करने के बावजूद भी अगर तुम बिजनेस में जुड़ने के लिए मेरे पास आए हैं, तो 100% बेटा तुम 2,10,000 कमाने का लायक जरूर है। तो मेरे को लायक बना दिया। तो वहीं से निकल पड़े मुंबई के लिए। मुंबई में आए, मीटिंग में देखा बिजवास में मीटिंग है, इधर मीटिंग है, उधर मीटिंग है, हर जगह पर मीटिंग होता है। और मीटिंग में देखे बड़ा प्रभावित हो गया। वहाँ पर कार एक्सीडेंट भी थोड़े भी खड़े होते हैं, और कुछ कमाने वाले हफ्ते में लाख कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले भी होते हैं। तो ये लोग का स्पीच सुन के मैं रोज मोटिवेट होना शुरू हो गया। उस दिन मैंने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, मेरा इनकम तो हर हफ्ते आना चाहिए, चाहे कोई मुझे मेरे साथ में काम करे या ना करे, मेरा हर हफ्ते का इनकम होना चाहिए। मैंने मेहनत करना शुरू किया, ऐसे मेहनत करना शुरू किया, मेहनत। उनकी शादीशुदा था ही नहीं, मम्मी पापा है नहीं, छोटा सा एक रूम में रहना है, और रहने के लिए तो वहाँ पर तो आएगा तो 10-15 लोग के बीच में सोना पड़ता है। तो फिर मैं जितना लेट हो सके उतना लेट घर पे आना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर से बाहर निकलना, राइट? मैंने काम किया, पहले हफ्ते 1,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000, 1,000, इस तरीके से आज तक मेरा इनकम एक भी हफ्ता रुका नहीं है। महीने का कितना पैसा कमाता था नौकरी से? 50,000, राइट? और पूरा साल में मैंने कितना कमाया पता है? सिर्फ 1,24,000। धंधा घाटे में या फायदे में? मेरा 3 महीने का इनकम भी नहीं हुआ, मैं पूरा साल मेहनत करके, राइट? मैं पहले बिजनेस किसको बताया मालूम है? अपने राजीव होली साहब। मेरे साथ में सबॉर्डिनेट लोग के मेरा कंपनी में काम करता था मुंबई में, राइट? तो मुंबई में रिजेक्शन पहले किससे मिला?
राजीव सर गवर्नमेंट जो है ना छोड़ने के लिए थोड़ा सा, मैं उसका बाप हो तो फिर मैं कहीं ना कहीं तो आटा नहीं तो लेगा ही लेगा ना। तो देखो 1 साल के भीतर मैंने 500 रुपया उधार मांगने के लिए राजीव के पास गए, तो देखो मेरा नौबत कैसे आ गया। डायरेक्ट मार्केट में इतना आसानी से जीत हो सकता है क्या? नहीं, उम्मीद और हौसला तुम्हारा दिमाग में से फटे रहेगा ना तो सारा आगे निकल जाएगा। और 500 रुपये देके राजू सर बोला, सर तुम क्या कर रहे हैं यार, तुम्हारा ऐसी नौबत आ गया। बोला तू रुक, करने दो मेरे को। उसके बाद फिर आटे में ले लिया उसको, 2 साल के बाद ले लिया, वो जाने दीजिए, वो तो कहानी है, लंबी चौड़ी हो जाएगा। तो मतलब पूरा 1 साल 1,24,000। तो पहले सेलिब्रेशन मेरा हुआ स्टेज में इस तरीके से, और मुझे माइक न्यूक्लियर बम से कम नहीं लगता। ये जो आइटम है ना, मैं बोला यार घाव भाग जाओ, प्रोग्राम के बाद वापस आते हैं। और मैंने सोचा कि जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसके बगल में 1 बार 2 मार के जाओ, थोड़ा हिम्मत बढ़ जाए। ये सब मेरे ख्यालों में आए। फिर स्टेज में बुलाया और थोड़ा सा 100 के आसपास लोग थे, और मेरा भाई आ गया, और होस्ट ने बोला, उमाकांत भाई ने बोला कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आपका लीडर को वो सम्मान करना है तो कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोग उठ के आए हैं, जिसमें पहले आए संतोष कुमार सिंह, उठ के आए और मुझे माला पहनाया। और जैसे माला पहनाया पता नहीं भूत कैसे चढ़ गया, मैंने तो माइक छीन लिया और स्टेज में बोला, जितने लोग भी मुझे माला पहनाया है, जीवन में पहली बार माला पहना हो, पहली बार सम्मान मिला हो, जितने लोग मुझे माला पहनाया है उनको मैं आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मेरी पोजीशन में यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। क्योंकि बात अगर मुंह से निकल जाते हैं, दिमाग से होते हुए निकल जाते हैं, तो पता नहीं उसमें एक बड़ा शक्ति और एनर्जी होता है। और मुझे तो बनाना है, मैंने तो तय कर लिया। अब जिन्होंने माला पहना है उनको तो बनना भी है, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं मेहनत करता था मेरे इनकम के लिए, अब क्या हो गया, हम मेहनत करना शुरू हो गया। मेहनत करते 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 दूसरा साल 6 महीने नहीं 9 महीना लगा वो स्टेज पे पहुंचाने के लिए। लेकिन दूसरा महीने का मेरा इनकम कितना है पता है? 39 लाख। तीसरा साल कितना मेरा इनकम होता है? 62 लाख। यानी कि टोटल 3 साल के अंदर 1 करोड़पति बनकर के मैं खड़ा हो गया। अगर टूटा फूटा हिंदी होते हुए सिर्फ हौसलों के साथ में, सिर्फ उम्मीद के साथ में, सिर्फ सपनों के साथ में जिया हुआ कोई बंदा है, तो जिनके अंदर सपना होता है वो तो लग ही जाएगा हमारे साथ में, है कि नहीं है? मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी के अंदर सपना है, वो पूरा टीम फोर्स विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग को पहुंचाएगा। अगर यदि आपका दिमाग में सपना हो, वो भी मजबूत हो, राइट? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इतनी सालों के अंदर मैंने एक चीज जाने अनजाने में सीख लिया, वो है टीम। क्या किया मैंने? पहले जाने अनजाने में लोगों को जोड़ते गया। अभी क्या कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा कि क्या करे, आगे जाके क्या करे। गांव छोड़ करके आए यहाँ पर मरवाने, ऐसे क्यों मरवाएगा, तो कैसे चलेगा? तो फिर ट्रेनिंग अटेंड किए, एटीपी अटेंड किए, वनडे अटेंड किए, दिमाग का बत्ती जलने लगे। वैसे करते करते मेरा ख्याल है कि ऐसे टीम बनाएगा तो ही बढ़ सकता है। तो क्या होना चाहिए, आप यदि रिटेलिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप साथ साथ में अपना एक टीम बनाने की कोशिश कीजिए। टीम बनाने में आपका सहयोग लगता है, आपके साथ में जितने डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं उनका विश्वास पे जितना बढ़ता है, उसका साथ में रहना पड़ता है, उनका प्यार मोहब्बत देना पड़ता है, उसका दुख सुख में आपका साथ देना होता है। आर यू रेडी? और फिर उम्मीद के साथ में, मोटिवेशन के साथ में आप अपना टाइम को इस्तेमाल करो। सक्सेस मीन्स द परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टाइम। आर यू विद मी? सो मुझे
इतना ही तो आपसे कहना है कि आज मुझे इतना खुशी हो रहा है, इतने पैमाने में सारे लोग मेरे साथ में नाचे, और ये बरकरार रखिए, आप उम्मीद जगाइए आपका, और हम साथ में हैं। और मेरे साथ में जितने लोग भी टीम बनाने की खड़े हैं, जो टीम बनने के लिए खड़े हो गए, पता है आपको कौन कौन है जिसके उम्मीद और उमंग इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है? कौन है पता है? संतोष कुमार सिंह, राजन सिंह व राजन सिंह जो डायमंड है टीम फोर्स में, इज इट राइट? राघवेश सिंह, मनीष सिंह, नागेंद्र पुजारी, सुंदरलाल द्विवेदी, राजीव भूले, अनिल परेरा, वरना नहीं सारे सीटीसी सब सारे बैठा हुआ है, सब सिर्फ आपका इशारे का इंतजार कर रहे हैं, और सिर्फ आपको उम्मीद को जगाए रखना, और आप टीम फोर्स में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा ये उम्मीद रखना, और हम टीम फोर्स मिल करके पूरा महाराष्ट्र को फाड़ देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।